तो बांकीपुर में मिली हार का बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ की जानकारी ली जा रही। वहीं बीजेपी की बैठक पर विपक्ष चुटकी लेने लगा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं संग मंथन हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में इस मंथन में हर पहलुओं की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बांकीपुर के लिए जिस तरह से कार्यकर्ता पहले काम करते रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से काम होता रहेगा। इस दौरान सभी ने बांकीपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने की अपील की। अरे चुनाव में हम लोग को जीतना चाहिए था। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतते आई थी, इस बार नहीं जीत पाए। उन कारणों के विषय में चर्चा हुई। कई कारण हैं जिसकी समीक्षा की गई और जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। बांकीपुर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। नहीं, चूक कहीं नहीं हुई। ये मध्यवर्ती चुनाव था, उपचुनाव था और उपचुनाव के नतीजे भारतवर्ष की लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब भी कोई उपचुनाव होता है उसमें नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। तो जैसा कि ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि एक बांकीपुर के जीतने हारने से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उस नैरेटिव को जनता ने उसके हिसाब से मतदान किया। जो पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक थी उस पर चर्चा हुई है। पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे अपना संत रविदास जी का 691वीं जयंती जो अभी से लेकर फरवरी तक चलना है, उस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। हर वर्ष पार्टी एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालती है, उस संबंध में बड़े पैमाने पर हम लोग के माध्यम से चर्चा हुई है। और स्वाभाविक है, बांकीपुर चुनाव संपन्न हुआ तो वहां के कार्यकर्ताओं से वहां की फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार से एक विपक्षी नैरेटिव बनाने में सफल हो गए और भ्रम फैलाकर और लोगों को ठगने में सफल हो गए। जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं पार्टी के पूरे देश भर के अंतर्गत, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और ज्ञान भवन में 7 तारीख का कार्यक्रम 11 बजे से इन सब बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ क्षेत्र में लगे रहेंगे। आने वाला समय में मुस्तैदी के साथ संगठन कार्य अपना चलता रहेगा। बीजेपी की हार पर मंथन पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं में अहंकार आ गई है। बीजेपी ने क्षेत्र के लोगों की इच्छा को कुचलने का काम किया है। हार के बाद बीजेपी की आंखें खुली है, लेकिन मंथन करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भी जनता के मन को नहीं भाप पा रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जनता की आकांक्षाएं क्या है। सत्ता में बैठे हुए लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और वही परिस्थितियां अब सबके सामने दिख रही हैं और लगातार ऐसी गतिविधियां स्पष्ट कर रही हैं कि लाख बैठ के वो कर ले, लेकिन इससे कुछ भला होने वाला उनका है नहीं। क्योंकि उनकी तमाम जो समस्याएं हैं वो ये है कि वो जनता को अपनी अहंकारी नीतियां और घमंडी नीतियों के कारण ताक पर रखे हैं। इधर आरजेडी ने भी बीजेपी की बैठक पर चुटकी ली। पार्टी प्रवक्ता का साफ कहना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद नीतीश कुमार का पीएम मोदी से मिलना कई संकेत को जन्म दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि घटक दल के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्षेत्र की जनता बीजेपी से नाराज है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के खेमे में बेचैनी और घबराहट है। इसी बेचैनी और घबराहट का परिणाम है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की और कहीं ना कहीं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, जो एक दूसरे के साथ खींचातान की स्थिति है और एक दूसरे के साथ सहमत का खेल चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के आरोप पर जेडीयू ने पलटवार किया। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश राणा ने कहा जनता के जनादेश को सभी को स्वीकार करना होगा। बीजेपी अपनी हार का मंथन जरूर करे। देखिए, जनता का जनादेश जो है वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जनता को जो जनादेश मिला वो हमको भी स्वीकार है और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता को भी स्वीकार। बीजेपी के मंथन को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी हार पर मंथन कर रही हो तो विपक्ष चुटकी लेकर प्रहार कर रहा है। अब देखना यह है कि बांकीपुर को मिले नए विधायक से क्षेत्र के विकास में बढ़ोतरी होगी या सिर्फ राजनीतिक सिगुफा ही दिखेगा। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेटेड है हमारे मरगूब आलम, उनका रुख करते हैं। मरगूब, समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी समीक्षा कर रही है कि भाई आखिर हार क्यों मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट
प्रदेश बीजेपी क्यों नहीं बचा पाई। लेकिन इस बीच अनंत सिंह का एक बयान आया है और उस बयान से हार की कसक को समझा जा सकता है। नीतीश कुमार को जिस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया है इस पूरे चुनाव में, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हार की एक बड़ी वजह यह भी है। क्या इसको नोटिस में ले रही बीजेपी? दिख तो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। चालीस साल पुरानी सीट हार गए, दिल्ली से फरमान आया, सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े पहुंच गए बीजेपी कार्यालय, बुला लिया सभी उन लोगों को जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और लगा दिया क्लास। जवाब निकला, समीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कीजिए, सेवा करते रहेंगे बांकीपुर की जनता का। लेकिन कारण क्या है, इसकी समीक्षा हो रही है। इब्राहिम जी, एक बड़ा सवाल ये है, दिल्ली से फरमान आया, 9:30 बजे हमारे पास खबर आई कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय जाने हैं। बीजेपी का कोई नेता कुछ बताने को तैयार नहीं कि क्यों जा रहे हैं। हमने अपने सूत्रों को खंगाला तो कहा गया कि बांकीपुर बांकीपुर बांकीपुर। चलिए, हम भी पहुंच गए, नेता जा रहे हैं, मंत्री पहुंचे, सम्राट चौधरी पहुंचे, बैठकों का दौर शुरू हुआ। 3 प्रमुख बातें हम आपको बता देते हैं। जितने मंत्रियों को लगाया गया सभी लोगों को कहा गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी बताइए, कहां कहां थे और पार्टी का वोट बैंक क्यों टूटा। मंडल अध्यक्ष से पूछा गया, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात कही, बाद में सम्राट चौधरी का हुआ। लेकिन अंदर खाने की बात क्या है, यह आप सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार से कल प्रधानमंत्री से मिलना, संजय झा और ललन सिंह जी वहीं मौजूद थे। कहा गया कि मुलाकात ऐसे ही हो गई। इब्राहिम जी, राजनीति में किसी भी बड़े 2 व्यक्ति की मुलाकात ऐसे नहीं होती है, आपको ये पता है। मुलाकात हुई और चर्चा हो गई कि बांकीपुर में क्या हो गया। नीतीश कुमार का वीडियो रिलीज हुआ, उसे एआई वीडियो प्रशांत किशोर ने कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो दरक गया और पीके ने उसमें भी सेंध लगा दिया। आपका सवाल था कि क्या नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान नहीं ले जाना एक बड़ी भूल थी। एक इसमें 2 चीज है। एक बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार गए नहीं क्या या ले नहीं जाया गया, यह भी यक्ष प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। नहीं, ये इस सवाल का जवाब मिल रहा है मरगूब, इस सवाल का जवाब इससे मिल रहा है कि आप खुद बहुत एक्टिव है, पटना में आप घूमते हैं खबरों के मुतालिक। जितने पोस्टर्स लगे हुए हैं कहीं नीतीश कुमार नहीं है। सम्राट चौधरी का यह सिंगल कटआउट है और अगर केंद्र की कोई योजना है या फिर केंद्र की अगर बात है तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो पोस्टर को साझा कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं है। नहीं तो स्वाभाविक बात है ना कि चूंकि वो बिहार सरकार का कार्यक्रम है तो उसमें नीतीश कुमार कुछ दिन तक आए थे, 1 महीना तक थे, उसके बाद वो निकल गए। जो पोस्टर लगा हुआ था उस पोस्टर में कहीं जो एनडीए का पोस्टर लगा था बांकीपुर में, वो नीतीश कुमार थे। लेकिन आप दिल्ली से इस पूरे तार को पटना लाकर जोड़िए तो आपको पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने 2 टूक में पूछा है पार्टी के बड़े नेताओं से, 40 साल की सीट क्यों हारे, जवाब दो। दूसरा बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई, इंतजार कीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली तलब किए जा रहे हैं और ये लोग दिल्ली जाकर बताएंगे कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, पीके ने इतनी बड़ी हवा कैसे बना दी। तो एक बीजेपी का बड़ा आरोप है कि एक निगेटिव नैरेटिव लाया गया जिसे लोगों ने समझ लिया और लोग पीके के साथ चले गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल की वोट बैंक के में सेंध लग गई। मैं आपको पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं इब्राहिम जी, मैं लगातार कह रहा हूं, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि पीके का इमेज और पीके का बड़ा चेहरा लोगों को भा गया। नहीं तो ऐसे सेंध नहीं लगती है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगती है, नहीं लगती है। आप उठाकर मैं ये तो समझ पा रहा हूं ना मरगूब कि पीके की बड़ी जीत नहीं हुई है, जितनी बड़ी जीत पीके की नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा हार बड़ी बीजेपी की हुई है। यानी पीके के चेहरे को कितना लोगों ने पसंद किया तो वोट देके बता ही दिया है, लेकिन बीजेपी या बीजेपी कैंडिडेट को कितना लोगों ने नहीं पसंद किया ये स्पष्ट कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।